तो देखा आपने अखिलेश और राहुल गांधी के लिए जनता में ये दीवानगी दीवानगी इस कदर की बैरिकेडिंग तोड़कर घुस गई जनता। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बारे में जो लोग कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ करने वाली है, 70, 75, 78 सीटें लेने वाली है, वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा दोस्तों, मुकाबला अभी बाकी है। आप देख सकते हैं किस तरह की दीवानगी आज प्रयागराज और फूलपुर में दिखाई दी। फूलपुर में तो दीवानगी का यह आलम था, जनता इस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे घुसी कि राहुल और अखिलेश अपना भाषण नहीं दे पाए। मगर यह फूलपुर में हुआ। दोस्तों, मैं यह बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि गोदी मीडिया इन दोनों रैलीज के बारे में झूठ क्यों बोल रहा है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले इंडिया टीवी, प्रयागराज में राहुल अखिलेश की रैली में हंगामा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुए बेकाबू, बिन भाषण दिए लौटे राहुल अखिलेश प्रयागराज। सरासर गलत दोस्तों। सबसे पहली बात, बस कुछ ही लम्हों में मैं आपको सुनाने वाला हूं कि राहुल और अखिलेश ने क्या कहा। मगर बड़ा सवाल यह कि इंडिया टीवी, रजत शर्मा का इंडिया टीवी आखिर झूठ क्यों बोल रहा है। क्योंकि प्रयागराज में दोनों का भाषण हुआ, दोनों ने करारा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बड़ा सवाल यह कि क्या अब इस तरह से ये न्यूज चैनल्स भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग करेंगे, उनकी सुपारी लेकर विपक्ष पर निशाना साधेंगे। अब तुम झूठ बोलोगे, अब तुम्हारे ये दिन आ गए हैं। दोस्तों, प्रयागराज के अंदर रैली हुई, रैली बेकाबू थी क्योंकि राहुल और अखिलेश को एक साथ देकर जनता बेकाबू हो गई, दीवानी हो गई। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, यह चुनाव जनता लड़ रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एबीपी न्यूज क्या झूठ बोल रहा है आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंडिया गठबंधन की एक जनसभा होनी थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को शामिल होना था। लेकिन सभा में जमकर हंगामा होने की वजह से यह सभा नहीं हो सकी। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने मंच के आसपास लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस दौरान रैली स्थल पर भगदड़ जैसा माहौल दिखा। दोनों नेताओं के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और नेताओं के मंच तक पहुंच गए। हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि राहुल और अखिलेश बिना भाषण दिए ही मौके से निकल गए। फूलपुर लोकसभा सीट पर राहुल और अखिलेश की संयुक्त जनसभा होनी थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रयागराज, फूलपुर दोनों अलग अलग लोकसभा सीटें हैं, तो फिर यह झूठ क्यों बोला जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि प्रयागराज में इन्होंने भाषण ही नहीं दिए। यह झूठ क्यों बोला जा रहा है भाई। डिजिटल प्लेटफॉर्म 4 PM न्यूज का ये वीडियो देखिए। ये जो हेलीकॉप्टर उतर रहा है, ये अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर है और भीड़ उनके हेलीकॉप्टर के बेहद करीब पहुंच जाती है। इस पूरे वीडियो पर 4 PM न्यूज के संपादक संजय शर्मा क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर पहले देखिए ये वीडियो। और अब हम आपको बताते हैं इस मुद्दे पर संजय शर्मा का क्या कहना है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फूलपुर में रैली थी। दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं और दोनों की सुरक्षा देखना प्रशासन का काम होता है। मगर आज जो मैंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। मैं इस रैली को कवर करने अखिलेश जी के साथ गया था। अखिलेश जी को देखते ही भीड़ बेकाबू हुई और उनके हेलीकॉप्टर तक आ गई। अखिलेश जी के सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। किसी तरह वे गाड़ी से मंच तक पहुंचे।
भीड़ बेकाबू होकर मंच तक आने लगी। तभी राहुल जी भी आ गए और भीड़ और तेजी से नारेबाजी करते हुए, बैरिकेड तोड़ते हुए मंच तक आ गई। कुछ लोग मंच पर चढ़ गए। मैंने न जाने कितने बड़े बड़े नेताओं की रैली देखी है, मगर सुरक्षा का इतना खराब इंतजाम नहीं देखा। दोनों नेता भाषण नहीं दे सके। मैंने एक पुलिस ऑफिसर से पूछा, यह क्या हो रहा है? तो बोला कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो सारा पुलिस बल उनकी सुरक्षा में लगा है। गजब है चुनाव आयोग। सबसे पहले सुनिए अखिलेश यादव अपने चिर परिचित अंदाज में भाजपा पर किस तरह का प्रहार बोल रहे हैं। प्रमाण नंबर 1 कि प्रयागराज में इन्होंने अपना भाषण दिया था। सुनते हैं अखिलेश यादव को। मंच पर मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, लेकिन ये उत्साह और जोश हमें अपनी वोट डालने की तारीख तक के लिए रखना है। और इस चुनावी जनसभा में आपसे मिलने के लिए, आपसे मदद के लिए, सहयोग मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और हम सब मिलकर के आपसे मदद और सहयोग मांगने आए हैं। अभी हम लोग फूलपुर लोकसभा से लौट करके आए हैं। जैसा यहां जोश देखने को मिल रहा है, वैसा ही जोश उत्साह फूलपुर में था। और इस इलाके में ये पहली बार उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे याद है जब मैं पिछले चुनाव में आपके बीच में आया था, आज तो मैं आपसे बोल भी पा रहा हूं। उस समय जब आया था तो आपसे अपनी बात भी नहीं रख पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समाजवादी पार्टी को एक वोट दिया था। और हमारी पार्टी के जहां संदीप पटेल जीते थे, वहीं हमारे कुछ साथी थोड़े वोटों से रह गए थे। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जिस तरीके से संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ, संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है, जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। किसान ने आत्महत्या कर ली और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया। पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमारी जान, हमारी आपकी जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी वाले वैक्सीन लगवा के हमारी आपके जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं।
संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। इन बीजेपी वालों ने सब परीक्षा रद्द करा दी, सब क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। ये नौजवान जो आए हैं इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये बीजेपी वाले ने न केवल आपको नौकरी के लिए धोखा दिया है बल्कि आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, नौकरी के साथ साथ सम्मान का रोजगार मिलेगा। और जो इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लाई है, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पक्की नौकरी, जैसे हमारा नौजवान पहले पक्की वर्दी पहनता था, वैसे ही पक्की नौकरी फौज में दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। इसलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इन्होंने हर एक वर्ग को ठगा है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि उज्जवल रमन इनकी मदद करना, मदद करोगे इनके, सब लोग मिलकर के जिताओगे, अपना बूथ जिताओगे, अपने बूथ पे जाने के लिए घबरा तो नहीं जाओगे, बूथ पे जाकर के वोट डालेंगे। इनका चुनाव चिन्ह तो जानते हैं, इसलिए हाथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालना, यही निवेदन हम और राहुल जी आपसे करने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेगा तो ये जीत करके जाएंगे। 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है, जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण तक जनता का गुस्सा 7वें आसान पे होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और फिर बारी आई राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी। जैसे मैंने कहा, भीड़ बेकाबू थी। जब ये लोग भाषण दे रहे थे ना, तो गर्दा मचा हुआ था दोस्तों, गर्दा उठ रहा था, धूल धूल से माहौल पूरी तरह से भरा हुआ था, जो आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त पूरे स्क्रीन पर। देखिए, यह था माहौल जब ये तमाम नेता भाषण दे रहे थे। इस तरह की दीवानगी, जनता इस तरह से पूरी तरह से रेस्टलेस दिखाई दे रही थी, क्योंकि जनता भी कहना चाहती थी। शायद जनता वोट के सहारे अपनी बात कहेगी, इसीलिए इस तरह की दीवानगी दिखाई दे रही थी। और अब सुनते हैं राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी बात रखी। मूड कैसा है आपका? मूड कैसा है? बढ़िया। आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्योटो की 1 सीट जीत रहे हैं। भाइयों और बहनों, लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। नाम क्या आपका?
हाँ, जैसे साधु पटेल जी जो है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। भाई और बहनों, किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक 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 होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए टकाटक 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 डाल रहे हैं। भाई और बहनों, अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद, पेंशन, कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे, वही हम फिर से करेंगे। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप है। यहां पे हमारे हजारों बब्बर शेर कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप बीजेपी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ, पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहां के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इतनी गर्मी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर ये न्यूज चैनल्स ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने प्रयागराज में दोनों को सुना, फूलपुर में वो लोग नहीं बोल पाए क्योंकि वहां पर हालात बेकाबू हो गए थे, मगर यह कहना कि प्रयागराज में उन्होंने अपना भाषण नहीं दिया, आखिर क्यों? आखिर क्या मजबूरी है न्यूज चैनल्स की ये झूठ चलाने की? जैसे मैंने कहा, प्रयागराज और फूलपुर अलग अलग लोकसभा सीटें हैं, ये दोनों एक लोकसभा सीटें नहीं हैं, जैसा कि एबीपी न्यूज हमें विश्वास दिलाना चाह रहा है। तो निहायत ही शर्मनाक रवैया गोदी मीडिया का दोस्तों। दोनों नेताओं ने भाषण दिया, मगर खबर क्या है? असली खबर से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है कि जनता में किस तरह की दीवानगी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इसी तरह से दीवानगी नरेंद्र मोदी की रैली में दिखाई देती, तब क्या होता बताइए? तब क्या होता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ऐसी रैलियां आ रही हैं जहां सभा की सभा खाली दिखाई दे रही है, उसकी चर्चा कोई गोदी मीडिया नहीं करता। और अगर प्रधानमंत्री की रैली में इस तरह से बेकाबू हो जाए भीड़, तब यह गोदी मीडिया क्या कहेगा? मास्टर स्ट्रोक है, वाह क्या कहने।
मगर राहुल और अखिलेश के लिए अगर यह भीड़ इस तरह से दीवानी हुई जा रही है, अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, विवेचना होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में सतह के नीचे कोई ऐसी सोच चल रही है, राजनीति चल रही है जो आप और हम नहीं जानते? क्योंकि गोदी मीडिया तो हमको यही समझा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का सफाया हो जाएगा। हो भी सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्रोपेगेंडा के जरिए जिस तरह से प्रधानमंत्री की छवि को पेश किया गया है, उत्तर प्रदेश की जनता उससे बहुत प्रभावित है, क्योंकि यह सब अयोध्या में हुआ। ऐसे कई वीडियो सामने उभर कर आते हैं जहां जनता कहती है कि हमें तो राम मंदिर चाहिए था, वो हमें मिल गया, हमें बेरोजगारी से, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। तो ब्रेन वॉशिंग इस कदर पर है। मगर अगर जनता राहुल और अखिलेश की सभा में आ रही है, उसमें शिरकत करने के लिए इस कदर आतुर है, तो इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। आखिर गोदी मीडिया इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये मुकाबला, क्या कहता हूं मैं, ये मुकाबला बराबरी का नहीं है बिल्कुल। जब विपक्ष की रैलियों में इस तरह से भीड़ जुटती है तो उसकी चर्चा तक नहीं होती। याद कीजिएगा 2014, जिस तरह की दीवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थी, तमाम न्यूज चैनल्स को दिखाया करते थे। मैं एक न्यूज चैनल में था, मैं प्रधानमंत्री की रैलीज कवर करता था, लाइव करता था वहां से, और सब कुछ दिखाया जाता था। आज की तारीख में विपक्ष को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया है और उन्हें दिखाया तक नहीं जा रहा है, व्हिच इज सो शॉकिंग। और प्रयागराज और फूलपुर में जो हुआ है वो उसकी जीती जागती मिसाल है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, खबर सिर्फ ये नहीं आ रही है प्रयागराज और फूलपुर से कि अखिलेश और राहुल को देखने के लिए जनता इस कदर दीवानी हुई। खबर यहां पर यह है कि गोदी मीडिया उसके बारे में झूठी खबरें चला रहा है और बाकी न्यूज चैनल्स ने उसे पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 1 महीने के लिए ये न्यूज चैनल्स निष्पक्ष होकर विपक्ष को दिखाना शुरू कर दें तो आपको अंदाजा है इसका क्या असर पड़ेगा वोटिंग पर? क्योंकि प्रचार माध्यमों के जरिए विपक्ष की आवाज ही नहीं पहुंच रही है। हर तरफ सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। ये सवाल उठाए जाएंगे और उठने भी चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।